अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरी यूरोप में, बल्कि पूरी दुनिया में कहना चाहिए, इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा टाइट की जा रही है। चाहे हम अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जो दुनिया के दो एक दूसरे के अपोजिट कोने हैं। हम यूके की बात करें, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी यूके में है, यूके की बात करें, स्वीडन की बात करें, जर्मनी की बात करें, स्पेन की बात करें, कहीं की भी बात करें, हर जगह पे जो इमिग्रेशन के कानून है ये बहुत ज़्यादा टाइट किए जा रहे हैं। दिन ब दिन सख्तियाँ की जा रही हैं। लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। लोगों की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की जा रही हैं। बहुत सी जगहों पे जिन लोगों के पास उन मुल्कों के पासपोर्ट थे, पासपोर्ट भी कैंसिल किए जा रहे हैं। परमानेंट वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ऐसे हालात में दो मुल्क हमारे लिए, गैर मुल्कियों के लिए बहुत अच्छी जगह थी, एक जन्नत की हैसियत रखते थे, जिसमें नंबर 1 पुर्तगाल था, क्योंकि पुर्तगाल का पासपोर्ट 5 साल में मिल जाता था। बहुत ही आसान तरीका था। आप जाएं, अपनी फ़ाइल लॉक कराएं, उसके बाद अपना बिज़नेस करें, काम करें, फैमिली को बुला लें, 5 साल पूरे करें, पासपोर्ट लें और जहाँ पे मर्ज़ी चले जाएं उसके बाद। लेकिन पुर्तगाल में भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई की। उन्होंने ये ढूंढा कि लोग कैसे हमारे सिस्टम को मिसयूज़ कर रहे हैं, और अब तो काफ़ी टाइम से इस चीज़ के पीछे लगे हुए थे कि क्या क्या किया जाए यहाँ पे। तो अब पुर्तगाल ने 28 अक्टूबर को एक नया कानून पास कर दिया है, जिसमें दो चीज़ें मेन हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसी पे बात कर रहे हैं कि जी अब आपको पासपोर्ट 10 साल के बाद दिया जाएगा। अभी पार्लियामेंट में से बहुत अक्सरियत के साथ ये वाला बिल पास हो गया है। 64 वोट शायद उसके खिलाफ पड़े हैं और 154 इसके हक में पड़े हैं। ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। आधे से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने कहा है कि जी नहीं, ये कानून पास होना चाहिए। थोड़े लोगों ने इसको कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। इससे ये मेजॉरिटी के साथ कानून पास हो गया है। अभी इस वक्त फ़ौरन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि इम्प्लीमेंट होने से पहले हर कानून का ज़रूरी होता है कि वो प्रेसिडेंट के पास जाए, प्रेसिडेंट उसको साइन करे, फिर होगा। वैसे तो पुर्तगाल में अभी तक की जो हिस्ट्री है वो ये है कि जब कोई नया कानून पास होता है तो वो पुराने लोगों पे नहीं, नए आने वालों पे होता है। लेकिन ये कानून है जो जिस दिन से लग जाएगा उस दिन से जितने लोग मौजूद हैं सबके ऊपर लागू हो जाएगा। यानी नए वालों के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के ऊपर एक साथ लागू होगा। चाहे कोई बेशक 4 साल पहले आया था, 6 महीने बाद उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर सकता था, अब वो भी 10 साल वाली लिस्ट में चला जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें ख़तरनाक बात है हमारे लिए वो ये है कि एक इसके साथ एक दूसरा कानून पास हुआ है जो मेजॉरिटी लोगों ने पास किया है, यानी 164 से ज़्यादा वोट उसको मिले हैं। वो ये है कि हर वो शख्स जिसने नेशनलिटी हासिल कर ली है, लेकिन नेशनलिटी लेने के लिए उसने 2 नंबरी की थी, उसने कागजात 2 नंबर तरीके से बनाए थे, यहाँ पे मौजूद नहीं था, या जो भी किसी किस्म का कोई तरीका उसने 2 नंबरी की है, उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाए। चाहे वो पासपोर्ट लेके किसी दूसरे मुल्क में चला गया, चाहे वहाँ पे मौजूद है, उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाए। ये पहली चीज़ से भी ज़्यादा खतरनाक बात है इमिग्रेंट्स के लिए। पहली बात तो जो मैंने की है कि ये पासपोर्ट अब 10 साल पे हो गया। ये यूरोप में सबसे कम टाइम था। स्पेन, इस जैसे मैंने पहले कहा कि स्पेन हमें सहूलत देता था, स्पेन ने भी ख़राब कर दिया। उससे भी बहुत सी चेंजेस कर लिए हैं। अगले साल से आप देखेंगे क्या क्या कानून चेंज हो रहे हैं। कुछ तो लागू हो गए हैं, कुछ अभी बाद हैं, कुछ के फ़ायदे हुए हैं, कुछ के नुकसान हैं। लेकिन पुर्तगाल ने तो वो सारी विंडो ही बंद कर दी है। उन लोगों के लिए जो 10 साल के इंतजार में अब रहेंगे, लोग आगे पीछे हो रहे हैं। आपको शायद ये आपके इल्म में है कि कुछ पिछले चंद महीनों में वहाँ से हज़ारों लोग दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको परमानेंट वीज़ा भी अब 8 से 10 साल में मिलेगा, उसके बाद नेशनलिटी मिलेगी। तो आज की जो मेन जो सवाल में से पूछा भी गया था वो यही था कि क्या वो 10 साल वाला हो गया या नहीं हो गया। तो उसका जवाब ये है कि पार्लियामेंट में से ये कानून पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो साइन करेगा और ये लागू हो जाएगा। तो अब आज के दिन में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अक्टूबर का आखिरी दिन है 2025। आज के दिन तक ये कानून लागू नहीं हुआ है, लेकिन 28 अक्टूबर को, यानी आज से 2-3 दिन पहले ये पास हो गया। पास हो गया तो प्रेसिडेंट को भी साइन करने पड़ेंगे, उसके पास भी कोई दूसरी बात नहीं है, लग जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इससे ज़्यादा ख़राब चीज़ जो पास हुई है वो ये है कि हर वो शख्स जिसने किसी भी 2 नंबरी से पुर्तगाल का पासपोर्ट लिया है, और चाहे कितना भी उसको अरसा हो गया है, चाहे उसने 100 साल पहले लिया था, वो कैंसिल किया जाए। तो अब सब मिलके हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह मियाँ हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे
दो नंबरियां तो बिल्कुल किसी सूरत में करनी ही नहीं चाहिए। कोई भी इलीगल काम नहीं करना चाहिए कि कोई किसी न किसी दिन पकड़ा जाता है। लेकिन जो लीगली आए हुए हैं, हम सब के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, किसी भी मुल्क, किसी भी रंग और किसी मज़हब के लिए। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।